नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे खोटा साहित्य के अन्य विधायों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमें जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और यहाँ पे शब्दचित्र पढ़ने हैं, जो कि आपके झारखंड सचिवालय एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसी साथ यह जो क्लास है ये आपके अन्य सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिनमें कि यहाँ पे खोटा साहित्य की अन्य विधायों की सिलेबस ऐड की जाएगी। उसी साथ आज का हमारा जो क्लास नंबर हो जाएगा वह क्लास नंबर 17 हो जाएगा। इसमें हमें यहाँ पे आज हमें यात्रा वृत्तांत पढ़नी है, माना गांव एक टवान। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़नी है, जिसके लेखक यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएंगे। तो सारी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तृत विवरण के साथ जानेंगे। साथ ही साथ इनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे ना, उनको हम यहाँ पे देख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। बढ़ते हम इस क्लास की ओर देखते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जो परिचय है उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हो जाएगा कि इसके जो लेखक हो जाएंगे यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएंगे, जिनका उपनाम मानिक हो जाएगा। मानिक इनका उपनाम हो जाएगा, जो कि आपके उत्पाद सिपाही 2019 और यहाँ पे रेवेन्यू क्लर्क 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के साथ यहाँ पे उनके पिताजी का नाम मुरलीधर प्रमाणिक हो जाएगा और यहाँ पे उनके माता जी का नाम तिनकी देवी हो जाएगा। उनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था और यहाँ पे उनका जो स्थान हो जाएगा जन्म का वह बोकारो हो जाएगा। साथ ही वर्तमान समय में वह बोकारो इस्पात नगर में अभी रहते हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा की है और अनुवाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इन्हें मिला है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, उसके साथ अगर इनकी कृतियां की बात करें, जो इनकी रचनाएं हैं, उसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा रुजुल पुटुस, जो कि आपका यहाँ पे 1986 में प्रकाशित किया गया था। और दामुद्रिक कोराय यहाँ पे जो कि आपका खंड काव्य हो जाएगा, यहाँ पे 1986 में प्रकाशित किया गया। यह दोनों 1986 में प्रकाशित किए गए, तो यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दामोदर कुरान के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तातल और हेमाल कविता संकलन हो जाएगा, जो कि 1998 में यहाँ पे प्रकाशित की गई, जो कि आपके रेवेन्यू क्लर्क 2017 में पूछा गया। उसके साथ यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं। महाकाव्य हो जाएगा, लोक साहित्य हो जाएगा, काव्य संपादक हो जाएगा और कार्य और इनका संपादक चीज़ें, मतलब कि खोटा लोक कथा के बारे में यहाँ पे इनकी बुक और रचनाएँ यहाँ पे प्रकाशित की गई हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये 3 ही पढ़नी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही यहाँ पे दामोदर कोराय को जैसे सीजीएल के यहाँ पे सिलेबस में शामिल किया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में, तो इन्हें काव्य भूषण पुरस्कार, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा इन्हें 2018 में दिया गया। उसके साथ इन्हें झारखंड हिंदी संस्कृति मंचन की तरफ से, जो कि रांची में आयोजित किया गया था, वहाँ से 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे बातें थी जो कि आपके लेखक के परिचय के तौर पर मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे हम जानते हैं खोटा साहित्य के अन्य विधाय में, जो कि आज का हमारा क्लास नंबर हो जाएगा 17, उसमें यात्रा वृत्तांत है, जिसमें कि हमारा यहाँ पे माना गाँव के टवाने हो जाएगा, जिसके लेखक यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएंगे। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा यहाँ पे 3 यात्रा वृत्तांत शामिल की गई हैं, जिनमें कि यहाँ पे पहला नंबर का हमारा जो आज का क्लास में हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा सकरी नदी के कछार, और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा झुमरी खेलवा पहाड़। तो यह यहाँ पे 3 यात्रा वृत्तांत इनके द्वारा लिखी गई है। झुमरी है, ये है। ठीक है, हम यहाँ पे माना गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो माना गांव के बारे में खासकर यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। इसमें यात्रा वृत्तांत में क्या होता है ना, कि लेखक जो वहाँ पे यात्रा करते हैं, तो उसको शब्द के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। उन सारी चीज़ों को उनके अनुभव के तौर पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे माना गाँव जो हो जाएगा वह चमोली जिला उत्तराखंड में एक अवस्थित गाँव हो जाएगा, जो कि भारत चीन की सीमा बनाती है। और यह जो गाँव हो जाएगा यह भारत में अवस्थित चीन से लगी आखिरी गाँव हो जाएगी। मनुष्य के समाज और संस्कृति के उल्लास, उम्मीद और अभिलाषा में हम 12 जुलाई 2012 को, ठीक है, यह डेट आपको याद रखना होगा, 12 जुलाई 2012 को हम माना गाँव पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा यात्रा की जाती है, उसको यहाँ पे अब बताया जाएगा। तो यह कब गए, तो 12 जुलाई 2012 को। माना गाँव भारत और चीन की सीमा के बीच चमोली जिला उत्तराखंड राज्य में शिवालिक पर्वत के तलछटे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो शिवालिक पर्वत के तलछटे में स्थित है। यह समुद्र तल से 3118 मीटर ऊंचा और बोकारो जिला से 1546 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 511 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यह जो गांव है NH 58 से सटा हुआ एक गांव है। माना गांव से 42 किलोमीटर दूर थोलिंग मठ बौद्ध विहार है। उसके बाद यहाँ पे मानसरोवर झील स्टार्ट हो जाता है। तो यह सारी चीज़ें पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पर बताई गई कि माना गाँव कहाँ पर स्थित है, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। उसी साथ यह बताया गया है कि शिवालिक पर्वत के तलछटे में, मतलब उसके नीचे अवस्थित है, और समुद्र तल से 3118 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है।
उसी साथ यहाँ पे चीन की सीमा से लगकर उत्तराखंड का ये आखिरी गांव है। बोकारो से लगातार रेल की यात्रा 3 दिन की यात्रा इन्होंने की, उसके बाद एक बस पकड़ी और फिर पैदल चले, उसके बाद यहाँ पे कुछ घोड़ा गाड़ी लिए, उसके साथ वहाँ पे जाने के लिए इन्हें लगभग 4 से 5 दिन लगा। इसके पास के सड़कों को सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, वैसे भी जो सीमाएं जितनी भी लगती हैं भारत की, वहाँ पे जो रोड्स बनते हैं वह बीआरओ के द्वारा ही बनाई जाती हैं। अब हम जानेंगे कि इसके बारे में क्या वहाँ पे लोगों की मान्यताएं हैं, क्या वहाँ पे कहावतें हैं। ठीक है, जनश्रुति के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। माना गांव का एक वीर लड़ाकू जवान घाटू घन्याल, ठीक है, इसको आपको नाम याद रखना होगा, घाटू घन्याल, थोलिंग मठ बिहार से आकर रहता था, मतलब वहाँ आकर रहता था। उसी समय से लोग भारत के उत्तरी भाग में जाने लगे। पहले लोग वहाँ पे उसके बारे में वहाँ पे जानकारी लोगों की नहीं थी कि उत्तर में भी यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे लोग नहीं जाते थे। लेकिन इसके बाद से वहाँ पे लोग धीरे धीरे करके जाने लगे। ये सब पहाड़ पर जाकर रहने लगे। उस समय घाटू घन्याल और एक साथी घंटाकरण, ठीक है, दोनों यहाँ पे साथी हो जाएंगे। एक तो घाटू घन्याल हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे घंटाकरण हो जाएंगे, के साथ मिलकर विरोध करने लगे। किन लोगों का विरोध करने लगे? तो जो लोग वहाँ से बाहर से आकर रहते थे, क्योंकि ये वहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे और बाहर के लोग वहाँ पे आने लगे तो उनका यहाँ पे विरोध करने लगे ये लोग। जिस तरह झारखंड में वीर बिरसा मुंडा, शेख भिखारी सभी अंग्रेज का विरोध करते थे, क्योंकि अंग्रेजी क्या थे, तो ये बाहर से आए हुए लोग थे जो कि हमें यहाँ पे रहने में दिक्कत कर रहे थे, तो इनका यहाँ पे विरोध किया जा रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे घाटू घन्याल और घंटाकरण बाहर से आए लोगों का यहाँ पे विरोध कर रहे थे। अब तो वहाँ के मूल निवासियों और प्रवासियों के बीच में लड़ाई होने लगी। अब क्या होने लगा कि दोनों के बीच में काफ़ी झड़प हुई, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। इसी बीच घाटू घन्याल, ठीक है, घाटू घन्याल शहीद हो गए और इसमें घंटाकरण जो कि दुश्मन के साथ हाथ मिला लेता है। घंटाकरण क्या करता है कि जो बाहर से आए हुए लोग रहते हैं उनसे हाथ मिला लेता है और यहाँ पे घाटू घन्याल की लड़ाई के वक्त ये मर जाते हैं और ये यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। वर्तमान समय में नर पर्वत पर यहाँ पे दो यहाँ पे पर्वत हो जाएंगे, एक तो नर पर्वत हो जाएगा, दूसरा नारायण पर्वत। तो नर पर्वत पे मूल निवासी, जिन्हें भूटिया कहा जाता है, वे लोग निवास करते हैं और नारायण पर्वत पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, साधु सन्यासी, पंडा पुरोहित और मठ और मंदिर, जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे अवस्थित है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर पर्वत पे कौन लोग निवास करते हैं, तो मूल निवासी, और मूल निवासी को क्या कहा जाता है, तो भूटिया कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पे पूछा जाएगा कि नर पर्वत पे कौन से लोग निवास करते हैं, तो जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। वहाँ के मूल निवासी घाटू घन्याल और घंटाकरण को पशु बलि देकर आराधना करते हैं। क्या करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी मान्यता है कि यहाँ पे हमें इनकी आराधना करनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे उनको खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती है। बाहर से आए लोग इन दोनों को राक्षस कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं कि ये दोनों राक्षस थे। ठीक है, ये कहानी माना गांव के एक बुजुर्ग सुरेंद्र सिंह बोड़वाल ने हमें सुनाया। तो यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे शिवनाथ परमानी को यह जो कहानी है, जितने भी यहाँ पे हमने अभी पढ़ी, जो ऊपर हमने उपरोक्त सारी बातों को पढ़ी, तो वह कहानी किसके द्वारा यहाँ पे सुनाई गई थी? तो सुरेंद्र सिंह बोड़वाल के द्वारा यहाँ पे ये कहानी सुनाई गई थी, जो कि मानो गांव का ही रहने वाला था। प्रवासी लोग वहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किन लोगों ने की? तो जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों ने इसकी स्थापना की। यह माना गांव से 6 किलोमीटर दूर, जहां भारत तिब्बत की सेना निवास करती है। माना गांव के भूटिया लोग मई से अक्टूबर के बीच वहां रहते हैं, और क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके बाद वहां से लोग चले जाते हैं कहीं और जगह पे रहने के लिए। ठीक है, रात में लगभग तापमान वहाँ पे 10 डिग्री चला जाता है। ठीक है, भारत के इन मूल निवासियों को संविधान और लोकतंत्र के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये लोग मतलब कि देश से कटे हुए क्षेत्र में रहते हैं ना, जहाँ की बिजली और सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती है, तो उस क्षेत्र में इन लोगों को बहुत कम जानकारी है अपने देश के बारे में। लेकिन इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ये लोग तिरंगे झंडे को अच्छे से पहचान जाते हैं, कि ये जानते हैं कि हमारा देश का जो झंडा है, हम किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारा जो रीजन है वो किस क्षेत्र में आता है। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को पता है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वहाँ के लोग इस विषम परिस्थिति में भी जीवित हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ऐसी भूस्खलन की चीज़ें देखी जा सकती है। वहाँ पे जो है कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सारी चीज़ों में भी वो लोग कैसे जीवित है, यह भी बहुत ही एक आश्चर्य की बात है। जिस तरह हम लोग पारसनाथ पहाड़ी चढ़ते समय डोहा उधवा, जिसे हम गीत बोलते हैं, वह गाते हैं, उसी तरह पहाड़ी लोग वहाँ के लोकगीत गाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग पहाड़ चढ़ते समय, जो पारसनाथ पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर हो जाएगी, और यहाँ पे अगर फीट में बात करें 4487 फीट हो जाएगी, तो यह
यहाँ पे हमारे यहाँ पे गिरिडीह में अवस्थित है। तो जिसकी ऊंचाई यहाँ पे इतनी है, जहाँ पे हम चढ़ते समय यहाँ पे दोहा या जिसे हम उधवा गीत बोलते हैं वह गाते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग, पहाड़ी लोग वहाँ पे भी जो पहाड़ी लोकगीत है उसे वहाँ पर गाते हैं। अब इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि माना गाँव के रचवैया कौन लागत। तो आपके ऑप्शन है शिवनाथ प्रमाणिक, बी पंचम महतो, सी श्रीनिवास पानूरी और डी यहाँ पे इक्के झा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है माना गाँव के टाउन कैसन रचना लागे। तो आपके ऑप्शन है ए संस्मरण, बी जीवनी, सी यात्रा वृत्तांत और डी शब्दचित्र। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है माना गाँव के कौन प्रदेश में है। तो ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि चमोली जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माना गाँव के टाउन ने यात्रा वर्णन कौन पत्रिकाएं छपल है। तो आपके ऑप्शन है लुवाठी दिसंबर 2012, बी चेटर दिसंबर 2011, सी तितकी रामगढ़ 2012 और यहाँ पे डी कोई नहीं। राइट ऑप्शन लुवाठी दिसंबर 2012 में यह पत्रिका में छपी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माना गाँव के बद्रीनाथ से कितना दूर है। तो आपके ऑप्शन है ए 42 किलोमीटर, बी 6 किलोमीटर, सी 511 किलोमीटर और डी यहाँ पे 1586 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि 6 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, जो कि बाहर से आए हुए लोगों ने बद्रीनाथ मंदिर की यहाँ पे स्थापना की थी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपके झारखंड सचिवालय के एग्जाम में हेल्प करेंगे। उसी साथ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप सबों के लिए यहाँ पे 499 रुपीज़ में आप सबों के लिए यहाँ पे जो कि झारखंड के जैसे सीजीएल एग्जामों के लिए फुल लेंथ यहाँ पे जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ 299 रुपीज़ में 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि आपको सेक्शनल टेस्ट, उसके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तब तक मिलते हैं खोटा साहित्य की अन्य क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।